हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ थायोनाइल क्लोराइड। सानू पता है कि जो एसिड्स है दे रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड टू गिव एसिड क्लोराइड्स। ऑलरेडी असी कार्बोक्सिक एसिड के रिएक्शनस पढ़े हुए ने, बट अगर असी इस रिएक्शन करना है वी हैव टू फर्स्टली एसाइलेट दिस अमाइनो ग्रुप, क्योंकि अमाइनो ग्रुप की प्रेजेंस में कार्बोक्सिक एसिड इस रिएक्ट नहीं करता। तो पहलों असी इसकी एसाइलेशन कर देंगे और उस तो बाद असी थायोनाइल क्लोराइड नाल रिएक्शन करके इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड बनावांगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एन एसाइल। एसाइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, अगर RCH3 है तो एन एसिटाइल अमाइनो एसिड क्लोराइड। सो इस तरह से इसकी नेमिंग कर देंगे। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज decarboxylation reactions. When amino acids they are treated with barium oxide, they are heated with barium oxide or soda lime which is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ रिडक्शन रिएक्शन जोड़ा है उस असी की करना है, जो अमाइनो एसिड्स है दे आर रिड्यूस्ड विद स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड, जिस दे विच कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप की रिडक्शन होकर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा। सो ये तो रिएक्शन सीगे अमाइनो ग्रुप के और फ्री कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप के। उस तो बाद क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स के विच कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप दोनों सेम कंपाउंड विच है और एडजेसेंट पोजीशन पे है, सो देयर आर सम स्पेशल रिएक्शंस जिस तरह कि असी सैकेंड ईयर भी पढ़े थे। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स अल्फा हैलो एसिड से स्पेशल रिएक्शंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू ग्रुप्स नीयर टू ईच अदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो उस डिपेंड करता है प्रोडक्ट की बनना है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड वी आर यूजिंग, whether we are using alpha amino acid, beta, gamma or higher one. For example, if we are using alpha amino acid, so in that case 2 molecules of amino acid they combine with each other to give this type of the product, जिस दे विच डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। सो OH and H from this part and OH from H from the other side, and we are getting a product जिस दे विच साइक्लिक रिंग बनेगी। सो इस तरह साडे कोल प्रोडक्ट बन जाएगा जिंदे विच दोनों साइड ते अमाइड लिंकेजेस बन जाएंगे। और अगर असी बीटा अमाइनो एसिड की गल करिए, सो बीटा इज दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अल्फा कार्बन एंड देन वी हैव बीटा कार्बन, इट कंटेन्स अमाइनो ग्रुप। सो दिस इज बीटा अमाइनो एसिड। तो इस दे विच जो असी इसनूं हीट करते हैं तो एडजेसेंट कार्बन तो H और NH2 लॉस ऑफ अमोनीया। जिस तरह कि अगर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होवे OH ग्रुप होवे तो ये डिहाइड्रेशन हो जाती है। अगर बीटा हैलो एसिड होवे इत्थे कोई हैलोजन लग्या होवे तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा। सो उसे हर केस से भी सारे को जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। इत्थे H भी प्रेजेंट है। सो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तो बाद अगर असी हायर कोई भी अमाइनो एसिड्स लैने हैं, गामा ओमेगा डेल्टा कोई भी लैने हैं, तो दे शो द सिमिलर बिहेवियर। जिस तरह कि अगर असी गामा की गल कर रहे हैं, गामा अमाइनो एसिड, तो उस केस विच क्योंकि चेन का साइज़ बड़ा हो गया है तो ये चेन के जोड़े दोनों एंड्स हैं एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। सो दिस इज़ अल्फा बीटा एंड gamma, or maybe hydrogen or maybe some other group. So उस case which when we heat it again there is dehydration, but because in this case both the groups they are closer to each other, it is not intermolecular dehydration, this is intramolecular dehydration. So loss of water from the same molecule.
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲਿਕ ਅਮਾਈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਕਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿੰਗ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4 ਕਾਰਬਨ ਰਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਮਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹ ਸੋ ਗਾਮਾ ਬਿਊਟਾਇਰੋ ਲੈਕਟਮ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰਡ ਹੋਏਗਾ ਮੀਨਸ ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ ਡੈਲਟਾ ਵਾਲਾ ਓਮੇਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੈਲਟਾ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰਡ ਕਾਰਬਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਵੈਲੀਰੋ ਲੈਕਟਮ ਕਵਾਂਗੇ ਸੋ ਲੈਕਟਮ ਇਜ਼ ਫॉर ਸਾਈਕਲਿਕ ਅਮਾਈਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿਕ ਐਸਟਰ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਕਟਮ ਹੈ then we have another reaction that is reaction with heavy metal ion ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲਿਗੈਂਡਸ ਬਾਈਡੈਂਟੇਟ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟੇਟ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੇ they can act as bidentate ligand and when they are treated with heavy metal ions or their oxides like copper oxide और अगर से थे H ले लिए R जो है H means we are using glycine amino acid then it will react with copper oxide और इस नाल ये coordination complex बन जाएगा और जिस नाल साडे कोल deep blue color का product बनेगा which is soluble सो किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है क्योंकि इतने कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप है H पॉजिटिव क्योंकि ये ज्यूटा आयन की फॉर्म ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਟ ਆਇਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਹੋਏਗੀ और जो नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज है दैट इज कोऑर्डिनेट लिंकेज और दूसरा मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करेगा वो भी उसी तरीके नाल ही सो इस तरह की साढ़े को लिंकेज आ जाएगी जिस नाल जो ब्लू कलर कॉम्पलैक्स है वो डिजोल्व हो जाएगा then we have reaction with phenyl isocyanate so amino acids when they are treated with phenyl cyanate सायनेट इज़ NCO ग्रुप और क्योंकि बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू है ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ ਕਵਾਂਗੇ ਸੋ ਫਿਨਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਨੇਟ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਨੇਚਰ ਅਟੈਕ ਹੇਅਰ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ RCH कार्बोक्सिलिक एसिड NH C double bond O so इसने अटैक किया है C ते C double bond O here we have N it will take H positive from this part and here we have phenyl group now again क्योंकि इस रिंग जो है लॉन्ग चेन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और NH ग्रुप क्लोज आ जाएंगे देयर इज लॉस ऑफ वाटर and we get the product of this type सो इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा और जिसनों असी कहांगे फिनाइल हाइड्रेन टॉइन फिनाइल हाइड्रेन टॉइन और अगर इत्थे ऑक्सीजन जगह ते सल्फर होएगी तो एक कंपाउंड हो गया फिनाइल आइसोथायोसायानेट और इत्थे भी सल्फर हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग सारे को फिनाइल थायोहाइड्रान टॉइन बन जाएगा फिनाइल थायोहाइड्रेन टॉइन ये बन जाएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जोड़ा कि अमाइनो एसिड्स का है और ये रिएक्शन प्रोटीन्स भी शो करते हैं पेप्टाइड्स भी शो करते हैं दैट इज़ निन हाइड्रेन टेस्ट सो ये रिएक्शन जोड़ा है असी इसमें एज अ टेस्ट भी यूज़ करते हैं निन हाइड्रेन टेस्ट तो इस की करते हैं जो अमाइनो एसिड है उस असी निन हाइड्रेन रिएजेंट ऐड करते हैं सो दिस इज़ निन हाइड्रेन रिएजेंट 6 membered ring fused with 5 membered ring and here we have 2 OH so this is nin hydrin so when any amino acid is treated with this nin hydrin जो है originally it is yellow in color so in presence of amino acid ये इस amino group नाल react कर जाता है
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ N, ਡਬਲ ਬੌਂਡ N, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਮਾਈਨੋ ਪਾਰਟ। जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है दैट इज़ गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो RCH ग्रुप है वो एल्डिहाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਪਰਪਲ ਕਲਰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੈਪਟਾਈਡਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨਲੀ प्रोटीन्स ये टेस्ट है, बट प्रोटीन्स पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स सारे नाल ही एक कंपाउंड जो है रिएक्ट करता है। सो दिस ऑल अबाउट द रिएक्शंस।